दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एक स्कूल की डांस पार्टी को देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स डांस कर रहे थे। लेकिन एक लड़का वहाँ पर चुपचाप खड़ा उन सबको देख रहा था। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे डांस करने के लिए अपने पास बुलाती है। फिर डांस करते करते जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं तभी वहाँ पर सभी लोग उस लड़के को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। दरअसल वहाँ पर कोई लड़की थी ही नहीं, वो तो एक भूतनी थी जो सिर्फ उसे ही दिखाई देती थी। अब ये देखकर वो लड़का भी घबरा जाता है। तभी वो भूतनी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसको मारने के लिए उसके पास आती है, पर तभी अचानक वो हवा में गायब हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और काफी सालों बाद हम उसी लड़के मोडेस्टो को देखते हैं जो कि अब एक टीचर बन चुका है। लेकिन अभी भी वो बहुत डरपोक है और स्कूल के बच्चे तक उसे परेशान कर देते हैं। उधर स्कूल का प्रिंसिपल भी उसे देख रहा था, जिसके बाद उसे बच्चों को ना संभाल पाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है। हमें पता चलता है कि मोडेस्टो को अभी भी भूत प्रेत दिखाई देते हैं और अपने इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है। लेकिन वो साइकाइट्रिस्ट भी उसे एक पागल समझता है और उसे कहता है कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन तभी वहाँ पर हम उस साइकाइट्रिस्ट के मरे हुए बाप को देखते हैं जो कि अपने बेटे की फालतू बातों को सुनकर परेशान हो रहा था। हम देखते हैं कि उसकी बाप की आत्मा को सिर्फ यहाँ पर मोडेस्टो ही देख सकता था। इसके बाद जब मोडेस्टो सड़क पर घूम रहा था तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है जो सड़क पार कर रहा था। मोडेस्टो चिल्लाकर उसे रोकने लगता है, लेकिन तभी एक ट्रक आकर उसके आर पार हो जाता है, जिसका मतलब था कि वो भी एक भूत ही था। इसके बाद स्कूल में जब टीचर किसी बुक की फोटोकॉपी कर रहा था तभी हम एक कंकाल को वहाँ पर चलते हुए देखते हैं। लेकिन जब टीचर मुड़कर देखता है तो वो कंकाल वहीं पर ही होता है। इसके बाद टीचर फिर से अपना काम करने लगता है, लेकिन तभी वो कंकाल सीधा आकर उस पर हमला कर देता है, जिसको देखकर वो टीचर भी घबरा जाता है। इसी दौरान वहाँ पर किताबें और स्टेपलर्स अपने आप ही उड़ने लगते हैं और वो सभी मिलकर उस टीचर पर हमला कर देते हैं। फिर वो उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो कंकाल ऊपर से उसे देखकर हंसने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की प्रिंसिपल टीना से एक आदमी मिलने आता है और वो उसे कहता है कि मुझे आर्ट टीचर से मिलना है। इस पर टीना बताती है कि आर्ट टीचर को तो पिछले ही हफ्ते यहाँ से भगा दिया गया है। अब उसकी स्कूल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि सारे टीचर्स को स्कूल से निकाल दिया गया था और बच्चे पढ़ने की बजाय दिन रात मस्ती करते रहते थे। तभी वहाँ पर स्कूल की मालकिन आती है और अपने स्कूल की ऐसी हालत को देखकर वो टीना को एक आखिरी मौका देती है कि अगर वो स्कूल की कंडीशन ठीक नहीं कर पाई तो उसे मजबूरन इस स्कूल को बंद करना होगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मोडेस्टो उसी स्कूल में इंटरव्यू देने आता है, लेकिन उसका रिज्यूमे पढ़कर टीना कहती है कि तुम्हें तो पिछले स्कूल से निकाल दिया गया था ना। इस पर मोडेस्टो कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझे नहीं निकाला बल्कि मैंने खुद ही छोड़ दिया। अब क्योंकि इस समय टीना को टीचर्स की सख्त जरूरत थी तो वो मोडेस्टो को टीचर की जॉब पर रख लेती है और उसे आज से ही ज्वाइन करने को कहती है। इसके बाद जब मोडेस्टो अपनी क्लास लेने जा रहा था तभी वो एक लड़की से कहता है कि क्या तुम मुझे क्लासरूम तक छोड़ सकती हो, लेकिन तभी वो लड़की उससे डरकर भाग जाती है। फिर चलते चलते मोडेस्टो एक पुरानी बंद पड़ी लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स किताबें और कुर्सियां उठाकर उसे डराने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फिर उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि मोडेस्टो उन्हें देख सकता है। दरअसल ये स्टूडेंट्स नहीं बल्कि वही भूत थे जिन्होंने पिछले टीचर को यहाँ से डराकर भगा दिया था। अब मोडेस्टो बहुत ही मुश्किल से उन भूतों से अपना पीछा छुड़ाता है और वहाँ से सीधा टीना के पास आता है। यहाँ पर उसे उन्हीं 5 स्टूडेंट्स की तस्वीरें दिखाई देती हैं जो कि कई सालों पहले मारे गए थे। मोडेस्टो कहता है कि मैंने आज इन्हीं के भूतों को देखा है, लेकिन टीना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। लेकिन तभी वहाँ पर फिर से वो भूत आ जाते हैं जिनसे घबराकर मोडेस्टो वो स्कूल छोड़कर भाग जाता है। अब वो भूत भी मोडेस्टो का पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो उस स्कूल से बाहर नहीं निकल पाते। फिर शाम को टीना मोडेस्टो के घर पर आती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। फिर मोडेस्टो बताता है कि उसने स्कूल में 5 भूत देखे, जिनमें से एक मैरवी नाम की भूत तो प्रेग्नेंट भी थी। तभी टीना उसे बताती है कि जब उसकी मौत हुई थी तब भी वो प्रेग्नेंट ही थी। वहीं स्कूल में कुछ बच्चे जादू करके भूतों को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर डैनी और जॉन नाम के 2 भूत आ जाते हैं और वो उड़ती हुई कुर्सियों को दिखाकर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन वहीं पर हम एल्सा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि भूतों से बिना डरे वहीं पर बैठी हुई थी। इसके बाद वो एक जॉर्ज नाम के भूत से बात करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। जॉर्ज कहता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली थी, इसलिए वो पढ़ते पढ़ते मारा गया। उधर टीना मोडेस्टो को बता रही होती है कि जब उसका बाप इस स्कूल का डायरेक्टर था तब उसने 5 बच्चों को डिटेंशन की पनिशमेंट दी थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर आग लग गई जिससे वो 5 बच्चे मारे गए। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ बच्चे भागते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें डैनी और जॉन के भूत डरा रहे थे। फिर टीना उसे कहती है कि अगर उन्हें इस स्कूल को पहले जैसा करना है तो उन्हें इन भूतों को भगाने में मोडेस्टो की हेल्प चाहिए। अभी सुनकर मोडेस्टो बहुत खुश होता है और उसे इस काम के लिए हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा मिला था जिसने उसे पागल नहीं कहा था। तभी बाहर आते ही वो उस डॉक्टर की दी हुई दवाइयों को फेंक देता है और वहीं उस एक्सीडेंट वाले भूत को सड़क को पार करना भी सिखाता है। इसके बाद वो उसी लाइब्रेरी में उन भूतों से बात करने जाता है। अब ये देखकर कि कोई तो है जो उनको देख और सुन सकता है, वो भूत बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब मोडेस्टो उन्हें कहता है कि तुम सभी को यहाँ से जाना होगा तो वो भूत इतने गुस्सा हो जाते हैं कि उसे तारों से बांधकर वहीं पर उल्टा लटका देते हैं। इसके बाद मोडेस्टो उस डॉक्टर के मरे हुए
बाप से मिलने जाता है, जहाँ पर वो आदमी उसे बताता है कि अगर किसी इंसान की कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो वो भूत बन जाता है, और उसके मुताबिक अगर इन भूतों को मुक्ति चाहिए तो इनको पढ़ाई करके अपनी ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। इसके बाद मोडेस्टो ये बात जाकर सीधा उन भूतों को बता देता है, लेकिन ये सुनकर सिर्फ एंजेला नाम की ही एक लड़की खुश होती है और बाकी के भूत तो इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो मोडेस्टो को उठाकर उसके अंडे फोड़ देते हैं। इसके बाद मोडेस्टो स्कूल के रिसेप्शन से उन बच्चों की फाइल निकलवाता है ताकि वो उनके बारे में सारी बातें जान सके। फिर क्लास में आकर वो उन भूतों को मोबाइल में गाना सुनने को कहता है, जिसको सुनकर वो भूत हैरान हो जाते हैं कि क्या फोन में भी गाने चल सकते हैं। जिस पर मोडेस्टो उन्हें बताता है कि तुम्हारे मरने के बाद दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की हो चुकी है। अब ये जानकर वो सभी बच्चे फैसला करते हैं कि वो पढ़ाई करके उन सभी नई चीजों के बारे में सीखेंगे और फाइनली इस दुनिया से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन डैनी सबके खिलाफ होता है और वो यहाँ से नहीं जाना चाहता। फिर अगले दिन मोडेस्टो देखता है कि सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए तैयार हो चुके थे। वहीं एल्सा जॉर्ज से बातें करते करते उसके प्यार में पड़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करने लगते हैं। उधर एल्सा बच्चों को फंक्शन के लिए गाने की प्रैक्टिस करते हुए देखती है तो उसका भी मन करता है कि वो भी इस फंक्शन में परफॉर्म करे। उधर डैनी एंजेला को भी वहाँ पर गाना गाने को कहता है और कहता है कि भूतों की आवाज कोई नहीं सुन सकता। लेकिन जब एंजेला वहाँ पर गाना गाती है तो डैनी पीछे जाकर माइक के वॉल्यूम को तेज कर देता है, जिसके चलते एंजेला की भूतिया आवाज सुनकर सभी बच्चे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब डैनी की इस हरकत से जॉर्ज और डैनी के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिससे गुस्सा होकर डैनी बच्चों के सामान को फेंक देता है और एल्सा का लैपटॉप भी तोड़ देता है। फिर एक दिन जब सभी मिलकर पढ़ाई कर रहे थे तभी डैनी वहाँ पर आकर एक सवाल का सही जवाब दे देता है, पर तभी वहाँ पर अचानक टीना आ जाती है, जिसको देखकर सभी भूत मुस्कुराने लगते हैं और मोडेस्टो से कहते हैं कि तुम तो टीना के पालतू हो। फिर टीना मोडेस्टो को बताती है कि स्कूल की मालकिन भी फंक्शन में आने वाली है और उसे डर लग रहा है कि कहीं इन भूतों की वजह से वो अपने बाप के बनाए हुए इस स्कूल को खो ना दे। लेकिन तभी मोडेस्टो उसे संभालने लगता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं हम देखते हैं कि वो सभी भूत पढ़ाई में अच्छे होने लगते हैं। वो भूत जिम करते हैं, साइंस क्लास में एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपना होमवर्क भी पूरा करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सभी स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले थे, तभी जॉर्ज एल्सा से कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। इस पर एल्सा रोते हुए कहती है कि वो भी उसके साथ जाना चाहती है। वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और जल्दी ही मैं तुमसे मिलने वाली हूँ। फिर एग्जाम शुरू होता है और सभी भूत चीटिंग करके अपना पेपर लिख रहे होते हैं, जिसके रिजल्ट में वो सभी पास भी हो जाते हैं। उधर डैनी ने तो पेपर खाली छोड़ दिया था, लेकिन मोडेस्टो ने फिर भी उसे कुछ नंबर देकर पास कर दिया था। तभी उन्हें वहाँ पर एक सफेद रोशनी दिखाई देती है और सभी भूत हाथ पकड़कर स्वर्ग की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ये तो सिर्फ सूरज की रोशनी थी। अब ये देखकर वो पांचों भूत पागल हो जाते हैं और पूरे स्कूल में आतंक मचा देते हैं। अब ये देखकर मोडेस्टो फिर से उस डॉक्टर के बाप से बात करने जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मुक्ति पाने के लिए उन भूतों को अपनी असलियत को अपनाना होगा। फिर मोडेस्टो भागकर टीना से मिलने स्कूल पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि सभी पेरेंट्स ने मिलकर सारी तबाही का इल्जाम मोडेस्टो पर लगा दिया है और उसे स्कूल से निकलवा दिया है। इसके बाद वो लाइब्रेरी में जाकर अपना सामान पैक करता है और जाने से पहले वो उन भूतों से कहता है कि तुम्हें अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करनी होगी और अपने आप को अपनाना होगा, तभी जाकर तुम्हें मुक्ति मिल पाएगी। अब उसकी बातें सुनकर डैनी अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि उस डिटेंशन रूम में उसी ने ही आग लगाई थी जिस वजह से उन सभी की मौत हुई, और उसने ये आज तक किसी को भी नहीं बताया क्योंकि वो नर्क नहीं जाना चाहता था। वहीं पर हम टीना को देखते हैं, जो कि बार बार मोडेस्टो को फोन कर रही थी, लेकिन मोडेस्टो उससे बात नहीं करना चाहता। इसके बाद टीना स्कूल में अनाउंसमेंट करवाती है कि वो पांचों भूत आकर उसे लाइब्रेरी में मिले। फिर जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो टीना बताती है कि मोडेस्टो हम लोगों को छोड़कर जा चुका है। अब ये सुनकर वो सभी भूत दुखी हो जाते हैं, जिसके बाद जॉन एक औरत के शरीर में घुस जाता है और मोडेस्टो को कॉल करके उसे स्कूल में वापस आने को कहता है, लेकिन मोडेस्टो उसे मना कर देता है। लेकिन जब वो कहता है कि टीना उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है तो ये सुनकर मोडेस्टो कुत्ते की तरह भागते हुए उस स्कूल में पहुंच जाता है। इसके बाद एंजेला मैरवी को एक लेटर देती है, जो कि 20 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड ने गलती से एंजेला के लॉकर में डाल दिया था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फंक्शन का दिन भी आ जाता है। वहाँ पर स्कूल की मालकिन भी आती है और मोडेस्टो भी टीना के साथ इंटीमेट होने वहाँ पर पहुंच जाता है। तभी वो पांचों भूत उसके पास आते हैं और उससे अपनी हरकतों के लिए माफी मांगते हैं। फिर फंक्शन स्टार्ट होता है, लेकिन वहाँ पर बोरिंग गानों को सुनकर सभी लोग बोर हो रहे थे। तभी मोडेस्टो एंजेला को वहाँ पर लेकर आता है और उसे गाना गाने को कहता है। अब ये देखकर एंजेला एक लड़की के शरीर में घुस जाती है, जिसके बाद वो इतना अच्छा गाना गाती है कि सभी लोग वहाँ पर नाचने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक टकला आ जाता है, जो कि इस स्कूल का प्रिंसिपल बनना चाहता था। आगे वो जैसे ही खुद को इस स्कूल का प्रिंसिपल बनाने वाला था, तभी जॉन उसके शरीर में घुस जाता है और उसकी पैंट उतार देता है। फिर फाइनली डैनी स्कूल में आग लगाने के जुर्म में सबसे माफी मांगता है और सभी लोग उसे माफ भी कर देते हैं। इसके बाद जॉर्ज एल्सा के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि एल्सा तो पूल में डूबकर मरने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो भी उसके साथ स्वर्ग जाना चाहती थी। लेकिन जॉर्ज उसे बचा लेता है